नमस्कार नरेंद्र मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल पुण्यकृति भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है। अब इसमें कुछ खास बातें जो इस वीडियो में लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, हम सभी के लिए, मेरे लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। जो महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, जो ये पर्व मनाया जाता है, और इसमें जो पूजा होती है शिव जी का जो अभिषेक होता है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है इस ड्यूरेशन में। वैसे तो शिव जी का अभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण माना ही गया है, परंतु इस समय में, महाशिवरात्रि के समय में जब अभिषेक जो किया जाता है शिव जी का, वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसका काफ़ी महत्व है। मनोकामना पूर्ति के हिसाब से भी और भी चीज़ों के लिए जो है इसका बहुत महत्व माना गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को लेकर, इसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे कि ये जो हम अभिषेक करेंगे शिव जी का, वो किस प्रकार से करेंगे, किन अलग अलग द्रव्यों से शिव जी का अभिषेक करेंगे जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति हो, हमारे कार्यों में जो है सफलता हमें मिलने लगे। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि शिव जी का अभिषेक हम किस टाइमिंग में करें, किस समय में करें। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 प्रहर जो हमारे माने गए हैं, 4 प्रहर जो हमारे होते हैं, तो उन 4 प्रहरों में शिव जी की पूजा, आराधना और शिव जी का अभिषेक उन चारों प्रहरों में करना बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना गया है। इसमें मैं आपको 4 प्रहर की बात सबसे पहले कर देता हूँ कि वो 4 प्रहर कौन कौन से होते हैं। तो 4 प्रहर में सबसे पहला जो होता है, शाम के समय से जो माना गया है, प्रदोष काल भी जो कहलाता है, तो वो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रहर, वो पहला प्रहर होता है। दूसरा प्रहर जो होता है वो होता है 9 से 12 बजे तक का रात्रि में। तीसरा प्रहर होता है 12 से 3 बजे का। और चौथा प्रहर कहलाता है 3 से सुबह 6 बजे तक का। ये 4 प्रहर हैं। इन चारों प्रहरों में हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उन पे उनका अभिषेक कर सकते हैं। इन चारों प्रहरों में हम कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई 4 प्रहरों की, आपको चारों प्रहर मैंने बता दिए। अब उन चारों प्रहर में किन किन द्रव्यों से, किन किन चीज़ों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, उसकी अब बात कर लेते हैं। तो पहला प्रहर जो आपको बताया है शाम का 6 से 9 के बीच का, उस प्रहर में शिव जी का जो है दुग्धाभिषेक किया जाता है। दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। अब उसमें भी एक बात ध्यान रखिए, जिस समय मतलब हम शिव जी का जब अभिषेक करेंगे, तो जैसे मान लो हमने दूध डाला, दूध से अभिषेक करा शिव जी का, तो उस अभिषेक के बाद जल की धार डालकर शिव जी के ऊपर, शिवलिंग पर जल की धार जरूर डालना है। मतलब दूध से अभिषेक किया, उसके बाद फिर जल की धार डालना है, तो वो एक पहला जो अभिषेक है हमारा, वो पूर्ण हो जाएगा। हर हर द्रव्य के साथ हमें ऐसा ही करना है। दूसरा प्रहर जो बताया आपको 9 से 12 के बीच का, उसमें शिव जी का जो है दही से अभिषेक किया जाएगा। तीसरा जो प्रहर है 12 से 3 बजे तक का, उसमें शिव जी का अभिषेक घी से किया जाएगा। चौथा प्रहर जो रहेगा 3 से 6 के बीच का, उसमें शिव जी का अभिषेक जो है शहद से किया जाएगा। मतलब देखिए, अभिषेक किया, जैसे मान लो शहद डाला, और शहद डालने के बाद फिर हम फिर से पानी से जो है फिर से शिव जी का अभिषेक करेंगे पानी से। और ये इन सारी चीज़ों के बाद, जैसे जो भी पहले से लेकर आखिरी पैर तक भी हम जो पूजा करते जाएंगे, पूजा करने के बाद हम शंकर जी की माला कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की माला कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छा हो वो हम उसमें कर सकते हैं। अब अभी ये तो मैंने आपको बताया कि चारों प्रहरों में किस प्रकार से, मतलब किस किस द्रव्य से जो है अभिषेक आपको करना है। अब एक कॉमन बात आती है कि कुछ हमारे साथ जैसे कुछ समस्याएं भी जुड़ी रहती है, तो पूरे दिन में भी हम किसी चीज़ से अभिषेक कर सकते हैं, किसी द्रव्य से अभिषेक कर सकते हैं।
तो उन वस्तु के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि शिवरात्रि के दिन किन किन द्रव्यों से शिव जी का अभिषेक किया जाए तो हमको किस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो रोग, शत्रुनाश, जीवन में आ रही बाधाएं, काल सर्प दोष और केमद्रुम दोष, इन चीज़ों से अगर हम परेशान हैं तो कुशोदक आता है, कुशोदक से जो है शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो इन अलग अलग द्रव्यों से जो है आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक कीजिए। घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर अगर खुला है, रात के समय में तो नहीं खुला मिलेगा, शाम तक है तो आप मंदिर जाके शाम में कर सकते हैं। घर पर भी करिए, शिव जी की माला कीजिए, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र की माला कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। चारों प्रहरों में, जहाँ तक कोशिश है चारों प्रहर में अगर आपसे हो सके तो चारों प्रहर में आप करिए, और नहीं तो जो 2 प्रहर बताए हैं रात को 12 बजे तक जो बताए हैं, तो उस टाइम पीरियड में तो आप थोड़ा अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा जागना पड़ेगा, पर कर लें तो वो आपका ही फायदा रहेगा। और जो अलग अलग द्रव्य जो आपको बताए हैं उन अलग अलग द्रव्यों से भी आप करें। पंचामृत से अभिषेक आप कर सकते हैं, आपको पता होगा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है पंचामृत से जो है शिव जी का अभिषेक होता है। उस शिव जी का अभिषेक पंचामृत से भी आप उस दिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। भोले बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। शिवरात्रि को लेकर ही मैंने आज वीडियो बनाया है, और इसके अलावा भी मेरे शॉर्ट वीडियो समय समय पर हर तीसरे चौथे दिन डलते रहते, उनको भी आप देखिएगा। उसमें भी कई विशेष उपाय डलते रहते, तो उन उपायों को भी आप करते रहिएगा और ये उपाय भी आप करते रहिए। तो मित्रों, ये आप सभी इन उपायों को करें, याद से करें, ज़रूर करें। तो वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, परंतु थोड़ी जानकारी देना ज़रूरी समझा मैंने इस चीज़ को लेकर, इसलिए आपको सब बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और आप पूजा ज़रूर कीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदेहर।